मणिपुर नाम का एक गांव था जहां के पास वाले जंगल में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का आतंक था। वह बहुत ही डरावनी थी। आज मैं सारे गांव वालों को भगा डालूंगी, एक एक को मारूंगी, एक एक को, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कह के वह गांव की ओर बढ़ती है। जाते जाते उसे रास्ते में सामने से हड़िया दिखता है और वो हड़िया के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। हड़िया बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर चुड़ैल उसे बहुत ही पीटती है, जिसके बाद हड़िया दुम दबा के भाग जाता है। हड़िया भागते हुए अपने घर पहुंचता है और उसकी बीबी, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो सब तुम छोड़ो और जल्दी से जाकर के केवाड़ी और दरवाजे सारे बंद करो, वरना चुड़ैल आ जाएगी। पर हुआ क्या है? ये सब तो अब कल सुबह पंचायत में ही पता चलेगा। फिर अगली सुबह हड़िया डर के मारे गांव में सभा रखते हैं और फिर, क्या हुआ हड़िया, तूने गांव में सभा क्यों रखी है इतनी तात्कालिक रूप से? वो मुखिया जी, कल मैंने उस चुड़ैल को देखा। मैंने जैसे तैसे वहां से जान बचा के भागा, पर अब मुझे इस गांव में नहीं रहना है। ये क्या बात कर रहे हो हड़िया, वो चुड़ैल फिर से दिखी है? कोई बात नहीं, पर तुम करना क्या चाहते हो? मैं अपना जमीन कम से कम दाम में बेचकर शहर जाना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो हड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। वो जो भी हो, मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। फिर इसी प्रकार धीरे धीरे चुड़ैल हर रोज किसी न किसी गांव वालों को पकड़ती और बहुत पीटती और धीरे धीरे गांव खाली होने लगा, क्योंकि लोग अपने अपने जगह को कम से कम दाम में बेचकर जाने लगे। फिर एक दिन फिर उसी प्रकार सभा हो ही रही होती है। अरे भाई रमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था कि तुम भी डर के मारे गांव छोड़ के चले जाओगे। मुखिया जी, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। फिर एक दिन मुखिया ने एक आदमी को बुलाया जो गांव का सबसे होशियार था। आओ आओ हड़िया, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, पर आपने मुझे क्यों बुलाया इस समय यहाँ? तुम तो जानते ही हो, गांव में आजकल चुड़ैलों का आतंक बहुत ही फैला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका हल निकालो। हाँ ठीक है, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। वह वहां से घर चला जाता है और कुछ तैयारी करता है उस चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए। फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल का रूप धारण कर लेता है और मन में यह सोचते हुए जाता है कि आज तो उस चुड़ैल को छोड़ेगा नहीं। तभी उसे सामने से वही चुड़ैल आती हुई दिखती है और वह उसके सामने जाकर बोलता है, ये गांव मेरा है, तुम कौन हो? लगता है तुम्हारी सामत आई है। मैं कुछ दिन यहाँ छोड़ के क्या गई, तुमने अपना शासन बना लिया। तुम कौन हो? मैं यहाँ पे लाखों वर्षों से बसी हुआ चुड़ैल हूँ। वह चुड़ैल डर जाती है और उसके पैर में माफी मांगने लगती है गिड़गिड़ा के। मुझे माफ कर दो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। इतना कहकर देखते ही देखते उस चुड़ैल ने अपने फेस का सारा मेकअप उतार दिया और वह एक बुढ़िया में परिवर्तित हो गई और फिर बोलती है, मुझे तो इस गांव के लोगों ने मारकर भगा दिया था, इसीलिए मैं यहाँ ऐसे रहती हूँ। हा हा हा, आपको क्या लगा मैं कोई चुड़ैल हूँ? नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। फिर देखते ही देखते उसने भी अपना मेकअप हटा दिया और वह बुढ़िया उसके पैर में गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगती है कि उसे गांव वालों के हवाले ना करे। नहीं, इसका सबक आपको मिलना चाहिए।
और इतना कह के वह अगले सुबह उस गांव में सभा रखता है। क्यों बुढ़िया माँ, आप ही हो वो चुड़ैल जो इसने गांव में इतना आतंक फैला के रखा था? मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करती, आप लोगों ने मुझे इस गांव से पागल कहकर पत्थर मार के भगा दिया था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि पहले गांव वालों ने ही इनके साथ बुरा किया, तभी उन्होंने ऐसा किया अपने बचाव में। ठीक है, अब से मैं तेरा जिम्मेदारी लेता हूँ तुम्हें खिलाने पिलाने का पूरे तरीके से। इतना सुनते ही बुढ़िया अपने घुटनों के बल झुक करके उस मुखिया का धन्यवाद करती है और फिर वो खुशी खुशी गांव में रहने लगती है।